आया, जनता ने दिखा दिया ना, मिल गया सबक। इस सबक को अपने अंदर डालिए और इस सबक को अपने अंदर रखिए। चाहिए वो बने कहाँ से हैं, कैसे बने हैं, यही बात मैं बोलता आया हूं और जनता ने साबित कर दिया कि कौन कहाँ से बना है, जनता ने किसे बनाया है। हमें भी बनाया है, जनता ने बनाया है, सब जनता से बने हैं। जिन्हें ये घमंड था, ये गुरूर था कि हमने बनाया है, दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया। आदमी आदमी होता है, गरीब गरीब होता है, रेडी वाला होता है, और पंचर वाला काम वाला होता है। नमस्कार साथियों, यूके भारत देख रहे हैं आप, और लगातार हम आपको प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव की कवरेज दिखा रहे थे। लेकिन चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो प्रत्याशी मैदान में डटे हुए थे, जिन जिन को जिस पद पर खड़ा किया गया था, उनमें से जो चेयरमैन बने हैं, मेयर बने हैं या अध्यक्ष बने हैं, पार्षद या सभासद, सबको जनता ने अपना प्यार दिया है और वो उस प्यार को पाकर अपने पद पर चले गए हैं। उसी तर्ज पर इस वक्त हम भगवानपुर नगर पंचायत में जो चुनाव हो रहा था, हमने पहले भी इंटरव्यू दिखाया था आपको, एक अभिषेक राकेश। हालांकि कहा जाता है कि भगवानपुर में राकेश परिवार के बिना कुछ नहीं होता, और वो भगवानपुर की जनता ने इस बार भी कर दिखाया है। राकेश जी कहूँगा, क्योंकि राकेश परिवार ही चल रहा है, अभिषेक नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले उनके वार्ता पर स्वागत है। और पहले भी मैंने इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि राकेश परिवार के बिना शायद भगवानपुर की राजनीति कम है, और वही जनता ने कर दिखाया। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं भगवानपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना प्यार इस चुनाव में हमें दिया है। ये एक तरफा जीत जो है, ये भगवानपुर की हर उस गरीब की जीत है, और उस छोटा वर्ग का जो काम करता है आदमी, जो छोटा बिजनेसमैन है, जो अपना पंचर जोड़ता है, जो अपना ये लगा लीजिए रेडी लगाता है, जो मतलब जो सब भी जो बेचारा अपना भरण पोषण के लिए जो छोटा काम करता है, छोटा व्यक्ति नहीं है, छोटा काम मतलब कि छोटे स्मॉल स्केल का काम भी छोटा नहीं बता रहा हूँ मैं, वो काम करता है। तो उन सब का आभार, उन सब का तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। और भगवानपुर के हर एक उस व्यक्ति का जिसने इस चुनाव में हमें सहयोग किया है, भगवानपुर के और विधानसभा के उस व्यक्ति का जो आकर यहाँ पर उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस चुनाव को अपना चुनाव की तरह लड़कर, जैसे विधायक ममता राकेश जी खुद चुनाव लड़ रही हो, अभिषेक राकेश खुद चुनाव लड़ रहे हो, इस तरीके से इस चुनाव में उन्होंने सहयोग देने का काम किया। उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाई पूछना चाहेंगे आपसे, चुनाव में बड़ी उठापटक रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहा है, लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन अभिषेक राकेश या विधायक ममता राकेश या आपके कार्यकर्ताओं के आंसू, इस तरह से एक विधायक की आंखों में आंसू ऐसे दहाड़ मार कर रोना, क्या मानते हैं? मतलब क्या पूरा वाकया था वो? देखिए, वो जो आंसू थे, रुलाने वाला हमें भगवान के अलावा धरती पर तो कोई मेरे हिसाब से पैदा नहीं हुआ। भगवान है, किसी छोटे से आदमी को भी अगर जरिया बनाए तो अलग बात है, मगर ऐसा व्यक्ति जो हमें आंसू दिला दे नहीं पैदा हुआ। जो आंसू थे वो आंसू थे जब लोग, जो गरीब लोग बेचारे, जो अपना काम धंधा छोड़कर, दुकानें बंद कर कर और जो सारे काम बंद करके 4-4 घंटे भूखे प्यासे लाइन में खड़े होकर वोट अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ ये जो सलूक हुआ, जो लोगों के साथ ये इन चोरों द्वारा, भगवानपुर के चोरों की बात करता हूँ, दबाव बनवा कर ये जो असंवैधानिक काम करवाने का प्रयास हुआ, उन पर लाठी डंडे बरसाने का काम हुआ, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो उनके आंसू थे, वो मेरी आंखों के जरिए बहे। करे भाई, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि देखा जाए तो मतदान का जो मताधिकार का जो एक अधिकार मिला है, वो संविधान के आर्टिकल 326 कहता है भाई, आपको एक अधिकार मिला है, वो भी मत करने का। और वो मत भी अगर नहीं हो रहा है, वो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया करने दिया जा रहा है, तो क्या मानते हैं उसको आप? देखिए, मैं यही कहता आ रहा हूँ शुरुआत से कि हमें लोकतंत्र को जिताना है। जिस प्रकार के वाकया पूरे चुनाव के दौरान होते चले गए, पैसे का उपयोग, सत्ता का उपयोग और गुंडागर्दी, जो भगवानपुर में भयावह माहौल बनाने की प्रयास किया गया कुछ छुटभइये नेताओं द्वारा, जो भगवानपुर में फिरते हैं उन द्वारा, तो माहौल को लोगों ने जवाब देने का काम किया। उस माहौल को लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर हमेशा से मोहब्बत और शांति ही जीती है। मोहब्बत और शांति जो यहाँ पर कायम करेगा, जैसे कि हमारे
बड़ों ने की है, हमारे दादाजी ने की है, हमारे स्वर्गीय पिताजी ने कभी भी किसी भी वर्ग के आदमी को भड़का कर कोई झगड़ा जैसी स्थिति हो ऐसा काम नहीं करने का प्रयास किया है। हमेशा चाहा है कि भगवानपुर में मोहब्बत और एकता बनी रहे, भगवानपुर में भाईचारा बना रहे, और उस भाईचारे को बार भी जनता ने किया है, बढ़ाने का काम इस बार जनता ने किया है। जगह जगह से तस्वीरें निकल कर आई, जगह जगह के वीडियो, और लोग कह रहे हैं आज के समय में कि ये लोकतंत्र नहीं लठतंत्र हो गया है। उस विषय पर क्या कहेंगे कि भगवानपुर में भी ऐसा देखा गया था? देखिए, पहले तो एक दो ही बातें थी कि भाई वो भी बहुत बड़ी बातें हैं, गंभीर बातें हैं, कब्जा वाली, लोगों को नाम नमस्ते ना करने वाली, वो तो अभी तक साफ नहीं कर पाए। और अब अपना गिरबान पर ये इतना भद्दा दाग कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो भाजपा के इस बार के प्रत्याशी द्वारा करने का काम किया गया है, वो जनता जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वो जनता कभी नहीं भूलेगी। जनता को याद है, वो मेहनत याद है, वो लाइनें याद हैं, वो घंटे याद हैं, वो समय याद है। और वो बच्चे, एक छोटा बच्चा जो अपनी माता की गोद में था, उस सर के जो वो सर फूटा उसका, एक एक बच्चे को याद है। गरीबों पर, दलितों पर लाठी डंडे बरसाए गए और फर्जी जय भीम के नारे मारते फिर रहे थे। जय भीम फर्जी नहीं है, जिस मुंह से निकल रहा था वो फर्जी मुंह है, अच्छे मुंह से नहीं निकल रहा था वो, क्योंकि वो साबित कर दिया कि अगर वो संविधान को मानते, संविधान में आस्था रखते, तो वो ऐसी भयावह स्थिति कभी ना पैदा होने देते, ऐसा काम ना करने देते। और उस बूथ का परिणाम बताता है कि मात्र 40 वोटों पे उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिमटा है। तो ये एक बौखलाहट थी कि, और जो 500 आदमी जो लाइन में खड़ा था, 150-200 इधर खड़ा था, 150 इधर खड़ा था, तो ये जीत, और सीधा सीधा 500 वोटों की कम जीत है। मैं मानता हूँ कि हमें लगभग 3000 से जीतना चाहिए था। अच्छा, इसमें अगर एक देखा जाए, चलो भाई, लोग के बीच में चर्चाएं भी है कि लोकतंत्र खतरे में है और लठतंत्र से अब मतदान हो रहा है। भाई जो नियम कहता है, नियम तो यही कहता है कि भाई जो 5 बजे से पहले लाइन में अगर खड़ा हो गया उसका वोट डलेगा, लेकिन ऐसा केवल भगवानपुर में नहीं, रुड़की में काफ़ी जगह हमने देखा है। वहीं अगर बात करें भाई, ये जो जीत आपको मिली है, हालांकि जो चेयरमैन बने हैं गुलबहार जी, वो कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो सर पर ताज सजा है वो अभिषेक राकेश है, क्योंकि मेहनत, एक युवा की मेहनत, और उस युवा ने ये कर दिखाया कि भगवानपुर की जनता को एक कर दिखाया। जहां आप बोल रहे हैं कि भाई जय भीम के नारे लगा रहे थे, आपने पहले भी कहा था हमारे इंटरव्यू में कि भाई ये लोग तो किसी को शीशा उतार के राम नमस्ते तक नहीं करते, और आज इतने चक्कर इन्होंने लगा लिए शहर के अंदर, गाँव के अंदर, कि जो आज तक नहीं लगाए हुए। तो वो जय भीम के नारे लग रहे थे, वो कैसे लगे? क्या दलितों का वोट बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा था सब? देखिए, दलित समाज और गरीब समाज, पिछड़ा समाज अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि लोगों को वैसे ही बातों में ले लेंगे। दलित समाज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने जो नेता हैं, पहली बात तो जो सामाजिक न्याय के नींव रखने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो मेरे सामाजिक पिता, मेरे समाज के पिता और मेरे भी पहले पिता वही हैं, और उनकी राजनीति पर, उनके पदचिन्हों पर चलकर जो काम करने का काम किया, मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और बाबू कलीराम राकेश जी, दोनों ने उनकी पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया, और उनकी राजनीति को, उनकी जो कार्यशैली को अपनाने का, अपने अंदर डालने का प्रयास किया। तो ये भगवानपुर की जनता को पता है कि उनके लिए, भगवानपुर के दलित समाज को पता है कि उनके लिए तहे दिल से हर जगह कौन खड़ा है। पहले से, आज से नहीं, 60 साल की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा पहले अपने भाषणों में भी कही है कि जब हमारे समाज के लोगों को मूंछों तक रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था उस सामाजिक व्यवस्था के दौरान, तो हमारे बाबूजी कलीराम राकेश जी ने अपनी मूंछें रखी और ऐसा मूंछों का ताव देते थे कि दलित समाज की इज्जत उन मूंछों से छलकती थी। तो वो इज्जत बराबर बराबर अब तक लेके करते आए हैं, और बराबर जनता मानती है कि बाबा साहब के बाद अगर भगवानपुर में कोई किसी ने विकास की और दलित समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति की है, और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है, तो वो भी बाबा साहब के पदचिन्हों पर चले हैं। तो उनके नाम पर अगर कोई आँच आएगी तो सीधा सीधा दलित समाज के नाम पर आँच आ रही है, क्योंकि नेता कोई अपने व्यक्ति विशेष नहीं होता। और जो ये छोड़वैये नेता जो आगे आ रहे गली गली
कि ऐसा कोई चूल्हा नहीं है जिसके चूल्हे तक स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने सड़क ना पहुंचाई हो। ऐसी कोई गली नहीं है जो बिछाई ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। ये पुल सिकरोडे का पुल कम से कम 70 गाँव को जोड़ता है। वो पुल देने का काम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया और हरीश रावत जी ने उसका निर्माण कराने का काम किया। अच्छा, जनता ने प्यार दिया, जनता ने जिता कर भेजा कांग्रेस प्रत्याशी को। आज साथ में हैं विधायक जी, साथ में हैं, साथ में निर्दलीय प्रत्याशी जो कि भाजपा से भागे होकर दिखाई दिया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ सुबोध राकेश के घर जो कि आपके चाचा हैं उनको माला पहनाया गया। परिवार तो हम कह सकते हैं कि परिवार एक ही है, लेकिन इस जीत के बाद क्या कहेंगे? क्या जो आपस की दिक्कत थी, कोई घर की परिवार की बातें थी, क्या वो सुलझ गई है? क्या देखिए, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। मेरा परिवार कांग्रेस परिवार है, उनका परिवार भाजपा परिवार है। हाँ, मैं वहाँ पर गया, ये बात साफ सही है बिल्कुल। जब मैं धन्यवाद कार्यक्रम अपने पूरे वार्ड में और पूरे भगवानपुर में गली गलियों में जहाँ जहाँ मैं गया जाकर कर रहा था, तो उनमें से मुझे मेरे घर के बगल में, आप जानते हैं मेरे घर के बगल में सटा हुआ हमारा घर है। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दादी जी का आशीर्वाद पूरे चुनाव के दौरान तो ले नहीं पाया, मगर अब उन्हीं का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद मैं मानता हूँ सर्वोपरि होता है, कि उनका आशीर्वाद लेकर आगे चला जाए। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था, क्योंकि ये एक अच्छी बात भी नहीं होती अगर आप गली गली हर घर जा रहे हों और आप एक घर को छोड़ दो जहाँ पर आपके परिवार के बड़े बैठे हों, परिवार के बड़े मैंने मेरी दादी जी बैठी हों, तो आपको सम्मान करना चाहिए, आपका उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो इत्तेफाकन मुझे वहाँ पर सुबोध राकेश जी भी बैठे मिले। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हर्ष और उल्लास में थे। उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा था, मैंने कहा चलो पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई, अब आपकी इच्छा है, आप चेयरमैन बने हैं तो आपकी बात को भी रख लेते हैं। तो वो गए और वहाँ पर वो जाकर हुआ तो फिर जो थी, तो हमने कहा एक माला डाल देते हैं, क्योंकि भगवानपुर की जनता का हिस्सा वो भी हैं, तो ये जनता की जीत हुई है तो मैं लगा उनके भी डाल देते हैं माला। तो बस ये प्रकरण था। और चर्चा ऐसी भी है कि भाई अग्रवाल जो लड़ रहे थे, रचित अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, कि उनसे सुबोध राकेश का काफ़ी समय से आना जाना बोलचाल नहीं थी और आप लोगों से भी वो पीछे हट करके चुनाव मैदान में आए थे। तो चर्चा ये भी है कि उनको हराने के बाद ही परिवार एक दिखाई दे रहा है। देखिए, किनके फ्लैक्स के ऊपर सुबोध राकेश जी की फोटो थी वो बेहतर जानते हैं, किनके कार्यालयों पर जाकर सुबोध राकेश जी बैठे वो बेहतर जानते हैं, किनके लिए उन्होंने प्रयास किया वो बेहतर जानते हैं। अगर वो हमारे साथ होते तो मैं मानता हूँ कि और जीत का आधार 500-700 वोटों का फ़र्क होता। हमने जो मेहनत की है, खुद से मेहनत की है, यहाँ के एक एक आदमी ने मेहनत की है, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमें तो कुछ आसपास का पता भी नहीं था। वो तो वहाँ पर जाना हुआ, इत्तफाकन मुलाकात हुई, उसको लोगों ने, अब आप जानते हैं ना कि एक छोटी सी मुलाकात को राजनीति में इतना बड़ा तूल दे दी जाती है, राजनीति में दिखाया जाता है कि पता नहीं कि क्या ऐसा हो गया है। और वो उस परिवार का काम कर रहे हैं, हम अपने परिवार का काम कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है। अपने हर एक हमने अपने कार्यकर्ता को अपना काम कराया और उन्होंने जो कराया होगा वो बेहतर जानते हैं। जो राजनीतिक परिवार है वो अलग है, लेकिन एक परिवार एक ही है। नहीं नहीं, परिवार तो देखो, अगर कोई एक बायोलॉजिकली हम एक हैं, बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली हम एक हैं। राजनीतिक रूप से हमारा अभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा तो जनता में सबको, जैसे आपको मीडिया के माध्यम से सबसे पहले आपको हुई उसमें आमंत्रित करा जाएगा और आपके ज़रिए ही ये खबर को बताया जाएगा। ऐसे चोरी छुपे काम हम नहीं करते। आपके दो वीडियो, एक में आपने पकड़ा पैसा और मिठाई, उसमें आपने बोला कि दलित समाज को पैसों में खरीदने का काम किया जा रहा है। वो वीडियो हालांकि हमने अपने यूके भारत पर दिखाया और जनता ने इसको सराहा। दूसरा, आपने एक सभा करी दलित महासम्मेलन, उसमें जनता आई और ऑडियो आपने सुनाई जिसमें आवाज़ आप ही के परिवार के एक सदस्य की थी। दोनों विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो जो आपने प्रकरण कहा, मैं पहले दिन से कह रहा था कि धन बल नज़र आ गया। वो लोगों को ये लग रहा था कि फ़ोटो लगाना ना लगाना कुछ नहीं होता, कि दलितों को तो हम ऐसे ही खरीद देंगे। मगर दलितों ने जवाब दिया है। दलितों ने कहा, दलितों ने उनके पैसे को भी साइड किया, दलितों ने, हमारे समाज के लोगों ने उनको भी साइड किया, और दोनों को साइड करने के बाद परिणाम आपके सामने है। ऐसा परिणाम इस बार भगवानपुर की जनता ने दिया है कि साफ साफ स्पष्ट ये नज़र हुआ है कि जो एक तरफा जीत
12,000 वोटों के चुनाव में कोई प्रत्याशी 2200 वोटों के मार्जिन से जीत रहा है, जिसमें 500 वोटों को तुमने लठों से भगा दिया हो, 500 लोगों को तुमने लठों से भगा दिया हो, तो तुम खून लगा लो लगभग 3,000 की जीत होने जा रही थी। तो कहाँ थे चुनाव में? वो कहीं चुनाव में आसपास नहीं थे, कहीं थे ही नहीं चुनाव में आसपास। और रही बात दूसरी, लोगों को जब ये ऑडियो क्लिप सुनने का पता लगा, सुनकर जब ये एहसास हुआ, मैंने वो दलित महासम्मेलन इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक रात पहले कि मुझे खबर थी कि ऐसा कुछ है, काफ़ी 2-3 दिन से मुझे चर्चाओं में आ रहा था। मैंने कहा अगर कुछ है तो भाई आप सबूत लाइए, हम उसको जनता पे दिखाएंगे। क्योंकि जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता राकेश नाम से, बाबू कलीराम राकेश जी के नाम से, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से, और ये जो अभिषेक राकेश के आगे का राकेश है, अभिषेक से ज़्यादा उस राकेश नाम से मोहब्बत करती है। तो अगर उस नाम के साथ, उस नाम के टाइटल के साथ जो हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारी भारत की आयरन लेडी, उन्होंने दिया हो, मेरे दादाजी को दिया हो, जिसको सुशोभित करने का काम, अपने नाम के आगे लगाने का काम हमारे बाबूजी ने किया हो, तो उस नाम को आगे बढ़ाने का काम फिर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया हो, और उसको नाम को पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी पहचान दिलाने का काम किया हो कि आज अगर कोई भी अगर अपने नाम के आगे राकेश लगा लेगा तो सीधा पूछा जाएगा कि आप सुरेंद्र राकेश जी के परिवार से हैं क्या, बाबू कलीराम राकेश जी के? तो उस नाम के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी कि ये कोई गोत्र है क्या, ये कोई पदवी है क्या? पदवी है मान्यवर, पदवी है। और आपको सोचना चाहिए कि वो बाबू कलीराम राकेश जी उनके कुछ रिश्ते में लगते होंगे, जिनके नाम पर वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दूसरे उन पे मखौल उड़ा रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए वो बने कहाँ से हैं, कैसे बने हैं। यही बात मैं बोलता आया हूँ, और जनता ने साबित कर दिया कि कौन कहाँ से बना है, जनता ने किसे बनाया है। हमें भी बनाया है, जनता ने बनाया है, सब जनता से बने हैं। जिन्हें ये घमंड था, ये गुरूर था कि हमने बनाया है, दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया, मैंने नहीं दिखाया, जनता ने दिखा दिया ना। मिल गया सबक। इस सबक को अपने अंदर डालिए और इस सबक को अपने अंदर रखिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आदमी आदमी होता है, गरीब गरीब होता है, रेडी वाला होता है, और पंचर वाला काम वाला होता है। वो इंसान होता है, वो कोई भी उसको आप मखौल के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी, जाते जाते भगवानपुर की विधानसभा या आपके मतलब विधानसभा तो अभी अगले बारे में हम बात करेंगे विधानसभा के ऊपर कि भाई अभिषेक राकेश किसी और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे या नहीं, वो अगले विषय में हम बात करेंगे। नगर पंचायत भगवानपुर की जनता को कैसे बधाई देंगे? देखिए, चुनाव का तो प्रक्रिया 10 लोगों को साथ बैठकर चर्चा का जब विषय होता है तब होती है। अभी हम इसमें ऐसा विषय पे हम बाद में बात करेंगे। बस भगवानपुर की जो जनता है, नगर पंचायत की जनता है, उसका धन्यवाद, आभार। भगवानपुर की जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे भगवानपुर के अंदर जो ये लोकतंत्र जिंदा रखा है, जो ये वोट देकर मत अधिकार का प्रयोग कर कर आपने इस भगवानपुर के अंदर जो ये लोकतंत्र को ऐसी दोबारा सींचने का काम किया है, उसको दोबारा ऐसा पानी डाला है कि इस बार ये एक ऐसा वृक्ष बनने का काम करेगा। भगवानपुर के अंदर लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है और भगवानपुर के लोगों ने दिखा दिया है कि धनबल से कुछ नहीं होगा। भगवानपुर की जनता ने ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है अपने और अपने नेताओं की, जो सच में नेता हैं। नेता थे नहीं होते, नेता होते हैं, हमेशा होते हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी नेता अब भी हैं, वो धरती पर नहीं है मगर नेता अब भी हैं, लोगों के मनों में है, नेता है। तो देखिए, आपने सुना, अभिषेक राकेश को बड़ा बेबाक बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके सुपुत्र भी कहे तो कद्दावर नेताओं की गिनती में आने लगे हैं। अभी युवा है, लेकिन जिस तरह से एक राजनीति निखरती जा रही है, तो आने वाले समय में अगले इंटरव्यू में हम उनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। उस विषय पर अगली बार हम चर्चा करेंगे। जितने साथी यूके भारत को देख रहे हैं, सराहना दें और यूके भारत को जो है खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। धन्यवाद।